भगत सिंह जी का जन्म 27 सितंबर 1907 पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ। उनके पिता किशन सिंह, दादा अर्जन सिंह जी देश को आज़ादी दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे। जब भगत सिंह का जन्म हुआ तब वे जेल में ही थे। बचपन से ही मातृभूमि को आज़ादी दिलाने की लगन भगत सिंह के दिल में थी। महज 12 साल की उम्र में जलियांवाला बाग का खूनी मंजर भगत सिंह के दिलो दिमाग में घर कर गया था, जिससे उनमें अंग्रेज़ों के खिलाफ गुस्सा और आक्रोश भर गया था और उन्होंने फैसला कर लिया था कि उनकी ज़िंदगी देश को आज़ादी दिलाने के लिए ही है और उसे अपना मकसद बना लिया। भगत सिंह के विचार और महात्मा गांधी के विचार एकदम विपरीत थे। जहां गांधी जी का मानना था कि आज़ादी अहिंसा से ही पाई जा सकती है, वहीं भगत सिंह का मानना था कि आज़ादी मांग कर नहीं बल्कि लड़कर ही ली जा सकती है। 1923 में भगत सिंह जी ने नेशनल कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया, जहां पर उन्होंने एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन नौजवान भारत सभा का गठन किया। आगे चलकर वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का हिस्सा भी बने, जिसमें कई स्वतंत्रता सेनानियों से उनकी मुलाकात हुई, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शाहिद अशफाकुल्ला खान। साल 1928 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन का गठन भारत में राजनीतिक परिस्थितियों को रिपोर्ट करने के लिए किया, तो उसके खिलाफ कई भारतीय पॉलिटिकल पार्टीज़ ने विरोध प्रदर्शन किए। इस विरोधाभास का मुख्य कारण अंग्रेज़ों की बनाई इस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय का ना होना था। सर जॉन साइमन इस कमीशन का नेतृत्व कर रहे थे और पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लगने लगे। लाहौर में इस कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में लाजपत राय जी काफ़ी घायल हो गए और थोड़े ही दिनों में उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, जिसके जिम्मेदार सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स ए स्कॉट थे। इस बात से भगत सिंह को गहरा सदमा पहुंचा और उन्होंने अपने साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर पुलिस सुप्रिंटेंडेंट को मारने की कोशिश करी और गलती से पुलिस असिस्टेंट जॉन पी सॉन्डर्स को गोली मार दी, जिस कारण पुलिस ने भगत सिंह और उनके साथियों के खिलाफ एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पर भगत सिंह पुलिस की खोज से बचने में कामयाब हो सके और उन्होंने कुछ समय के लिए छुपकर ही अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली के सेंट्रल असेंबली सेशन के दौरान 2 बमों से हमला किया और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। कुछ समय बाद भगत सिंह और उनके साथियों की गिरफ्तारी हो जाती है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। जेल में रहते हुए भी भगत सिंह अपने विचारों को लिखा करते थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव महज 23 साल की उम्र में 23 मार्च 1931 को फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते चढ़ जाते हैं और हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। आज भी भगत सिंह के विचार और सोच देश के नौजवानों में एक जोश और ऊर्जा भर देते हैं और देश के लिए कुछ करने का जज्बा देते हैं। भगत सिंह हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे।